जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, हम सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट के लिए मॉडल पेपर देख रहे हैं। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। ए. स्वप्न, साकेत, पल्लव, आंसू। बी. साकेत, स्वप्न, पल्लव, आंसू। सी. आंसू, पल्लव, स्वप्न, साकेत। डी. पल्लव, स्वप्न, आंसू, साकेत। आप सभी बताइए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम है विकल्प सी, आंसू, पल्लव, स्वप्न, साकेत। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किसका है? मुक्तिबोध, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। आप सभी बताइए, उपर्युक्त कथन किसका है? यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। शाश्वती डायरी के लेखक हैं दिनकर, बच्चन, रघुवीर सहाय, अज्ञेय। आप सभी बताइए, शाश्वती डायरी के लेखक कौन हैं? शाश्वती डायरी के लेखक अज्ञेय हैं। प्रश्न 65। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है किसकी धारणा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र रामविलास शर्मा। आप सभी बताइए, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, यह धारणा किसकी है? यह धारणा रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित मतों से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? मध्या, मुग्धा, प्रौढ़ा, वासक सज्जा। कौन स्वकीय नायिका का भेद नहीं है? तो राइट आंसर है वासक सज्जा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी बताइए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस ग्रंथ के रचनाकार राधा कृष्णदास हैं। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल, जिंदा। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गैब्रियल, जुआन रूफो, फ्रेंज रोह, जॉर्ज साइको। किसने जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? तो राइट आंसर है फ्रेंज रोह। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है सन 1978, 1979, 1980,
1981। महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है सन 1979। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। दैवी वृत्ति का, पाशवी वृत्ति का, मानवोचित वृत्ति का, स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्ति का। आप सभी बताइए, नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है, गोदान में यह कथन किसका है? राम सेवक, धनिया, गोबर या झुनिया का? गोदान में यह कथन राम सेवक का है। उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी से समाहित है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता के लिए हुए है। आप सभी बताइए, उसने कहा था कहानी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है विकल्प ए। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना का असंपृक्त है। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं, उद्देश्य, विधेय। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आपको बताना है वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है। अनुपयुक्त कथन है विकल्प बी। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। किसी विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं। अधोगति स्वागत सदानंद, मनोयोग देवेंद्र सदानंद, वार्तालाप चंद्रोदय देवर्षि, महोत्सव वयोवृद्ध प्रमाण। प्रश्न 75 का राइट आंसर है वार्तालाप चंद्रोदय देवर्षि। किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? हर दिन, आशातीत, कवि श्रेष्ठ, गृहस्थ, हर फन मौला, कपड़ छन, हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, राजपुत्र, अकाल पीड़ित, हाथों हाथ। किस शब्द में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है? तो राइट आंसर है विकल्प बी, गृहस्थ, हर फन मौला, कपड़ छन। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्ष अध्याय किस पुस्तक में है? सुधिया उस चंदन के वन की, याद हो के न याद हो, चीड़ों पर चांदनी, अपनी खबर।
इसका सही आंसर है चिड़ों पर चांदनी। मनबोध मास्टर की डायरी के रचयिता कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर विवेकी राय, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामसेन सेनगुप्त। आप सभी बताइए, मनबोध मास्टर की डायरी के रचयिता कौन है? मनबोध मास्टर की डायरी के रचयिता हैं डॉक्टर विवेकी राय। रेखाचित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता, संवेगता। आप सभी बताइए, रेखाचित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता, संवेगता। तो इसका राइट आंसर है तीव्रता। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखाचित्र का प्रकाशन वर्ष है 1971, 1972 ईस्वी, 1977, 1941 ईस्वी। मेरा परिवार रेखाचित्र का प्रकाशन वर्ष है 1972। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण, रिपोर्ताज, कहानी, आत्मकथा। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा की रचना है? तो राइट आंसर है संस्मरण। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगनीज की स्थापना की? द्विवेदी, भारतेंदु, मौलवी इकराम, पंडित जुगल किशोर। आप सभी बताइए, हरिश्चंद्र मैगनीज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है। साधारणीकरण का सिद्धांत भट्ट नायक का है। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है? माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है विकल्प सी। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इस उदाहरण में माधुर्य गुण नहीं है। आश्रय की चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों को सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। आश्रय की चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो उसे अनुभाव कहते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई या रोला। आप सभी बताइए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है?
इस काव्य पंक्ति में चौपाई छंद है। जहाँ राधा आनन उदित निस बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, प्रतीप, अनन्वय, दीपक। इस काव्य पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का मत है? ग्रियर्सन, फाइलन, 1901 की जनगणना की रिपोर्ट, रिचर्ड्स। आप सभी बताइए यह किस भाषाविद का मत है? तो राइट आंसर है फाइलन का। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? कैथी, देवनागरी, गुरुमुखी, चित्रलिपि। आप सभी बताइए नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? इंडिया, इंडोनेशिया, इंडानिया, हिंदेशिया। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया। हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, कौरवी, मानक हिंदी। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया कौरवी। विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। आपको बताना है कि रिक्त स्थान की जगह कौन सा उचित विकल्प वाला शब्द है। विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 10, 8, 50 या 22। आप सभी बताइए वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर है 22। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम ने रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती। आप सभी बताइए राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्म रूप क्या होगा? इसका कर्म रूप है राम से रोटी नहीं खाई जाती है। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कालवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य? यहाँ बैठा नहीं जाता इसमें कौन सा वाच्य है? तो राइट आंसर है भाववाच्य। द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है परिवार, फूल, दाल, सेना। द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है दाल। निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है लड़कपन, राष्ट्रीयता, बड़प्पन, लिखावट। आप सभी बताइए विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है बड़प्पन।
मोहन ने पढ़ा है। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। मोहन ने पढ़ा है। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा होगा। यह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 100। सह हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म, करण। आप सभी बताइए, सह हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर है करण कारक। प्रश्न 101। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। आप सभी बताइए, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य है दही खट्टा है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या 5। आप सभी बताइए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों या चिड़िए। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद है। आप सभी बताइए, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद होगा स्वर्ग धन आरोहण। दोपहर में समास है द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। आप सभी बताइए, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में द्विगु समास है। अन उपसर्ग से बना सही शब्द है अलबत्ता, नयन, 59, अनंत। अन उपसर्ग से बना शब्द है अनंत। फुर्तीला में प्रत्यय है ईला, तीला, ईला, ऐला। आप सभी बताइए, फुर्तीला में प्रत्यय है। फुर्तीला में ईला प्रत्यय है। अब्ज का अर्थ होता है कमल। अब्द का अर्थ होगा शस्त्र, वर्ष, टलीर, यक्ष। आप सभी बताइए, अब्ज का अर्थ होता है कमल। अब्द का अर्थ क्या होगा? अब्द का अर्थ है वर्ष। कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? पृष्ठ, पानी, फल, पाप। अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अनेकार्थी शब्द नहीं है पाप।
प्रश्न 110। ऐन्द्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ है चमत्कारी, भ्रामक, जादूगर, प्रवंचक। ऐन्द्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ है जादूगर। अद्य आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? आज, प्रथम, प्रथम प्राचीन, अधिक पुराना, प्राचीन प्रथम। अद्य आद्य शब्द का सही अर्थ है आज प्रथम। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी या अवधी? हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? तो सही आंसर है खड़ी बोली। उपत्यका का विलोम है पर्वत, घाटी, अधित्यका, विसर्जन। उपत्यका का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा अधित्यका। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विदोह, वेदेही, वैदेही, विदेही। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वैदेही। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। आप सभी बताइए आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है हृदय से आदर करना। कुमार संभवम में किस रस की प्रमुखता है? वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। कुमार संभवम में किस रस की प्रमुखता है? राइट आंसर है श्रृंगार रस। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है शांत, करुण, श्रृंगार या वीर। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है करुण। मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। आप सभी बताइए मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है पाणिनि, भर्तृहरि, पतंजलि, कात्यायन। कौन मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है भर्तृहरि। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कात्यायन, पाणिनि, कैयट, पतंजलि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 18, 20 या 24? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 24 छंदों का प्रयोग किया है। कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? शिशुपाल वध,
अर्णवप वर्णन, हिंद प्रशस्ति, नव सांक चरित चंपू। आप सभी बताइए कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो राइट आंसर है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक हैं कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। आप सभी बताइए मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है कालिदास। विष्णवे का संधि विच्छेद है। आप सभी बताइए विष्णवे का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद है विष्णुधन ए। कष्टापन्न शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। कष्टापन्न शब्द में समास है तत्पुरुष। प्रश्न 125। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है मधुने, मधुना, मधो, मधुनः। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? तो राइट आंसर है मधुना।